पार्लियामेंट के इतिहास में जो आज तक कभी नहीं हुआ, क्या इस बार वो हो सकता है? आज तक भारत के किसी भी लोकसभा के स्पीकर को उनके पद से नहीं हटाया गया है। पर इस बार ऑपोजिशन चाहती है कि ओम बिरला अपने पद से हट जाएं और इसके लिए वो नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आई है। कल मैंने इस पर एक वीडियो डाला था, पर कमेंट्स में किसी ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, ये पास कैसे होता है, ये बताएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आई एक्सप्लेन कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने के बाद क्या प्रोसीजर्स है जिससे फाइनली ओम बिरला अपने पोस्ट से हट पाएंगे। भारत के संविधान का आर्टिकल 94 बताता है कि किस किस सिचुएशन में लोकसभा के स्पीकर को उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। उसमें से एक कारण ये भी है कि जब उनका काम किसी भी एमपी को ना पसंद आए तो रेजोल्यूशन लाकर उन्हें हटाया जा सकता है। सबसे पहला तो रेजोल्यूशन लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। उस नोटिस पर कम से कम एक एमपी का साइन होना चाहिए। 14 दिन बाद जब फाइनली ये नोटिस सदन में आता है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस नोटिस को पढ़कर सारे एमपीज को सुनाते हैं और ये नोटिस तभी आगे बढ़ती है जब कम से कम 50 एमपीज के सपोर्ट में आए। और अगर सपोर्ट नहीं मिला 50 एमपी का तो ये मोशन उसी समय खत्म हो जाएगा और ओम बिरला अपने पद पे बने रहेंगे। पर अगर 50 एमपी का सपोर्ट मिला तो फिर ये मोशन आगे बढ़ेगी और फाइनली पार्लियामेंट में वोटिंग होगा। उस समय पार्लियामेंट में जितने भी मेंबर्स होंगे उनका कम से कम 50% वोट अगर इनके फेवर में आता है तो ओम बिरला अपने पोस्ट से हटा दिए जाएंगे। अभी हमारे पार्लियामेंट में 543 एमपीज है, तो कम से कम 272 वोट चाहिए होगा उनको हटाने के लिए। इसे इफेक्टिव मेजॉरिटी भी कहते हैं। और अगर ये हुआ तो ओम बिरला अपने पोस्ट से हट जाएंगे। और इस दौरान जबकि ये नोटिस पार्लियामेंट में चल रहा है तो ओम बिरला पार्लियामेंट में मौजूद भी हो सकते हैं, वोट भी कर सकते हैं, पर ओम बिरला स्पीकर के सीट पे नहीं बैठ सकते। पूरे भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ 3 लोकसभा स्पीकर के लिए मोशन लाया गया है। पहला 1954 जीवी मावलंकर, वो भारत के सबसे पहले लोकसभा स्पीकर भी थे। दूसरा 1966 हुकुम सिंह। तीसरा 1987 बलराम झाकर। और तीनों बार ही ये मोशंस फेल हो गए, कोई भी स्पीकर अपने पद से नहीं हटाए गए। अब देखना है कि क्या इस बार ओम बिरला अपने पोस्ट पर बने रहते हैं या उन्हें हटा दिया